हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 10 की सर्वांग समता का प्रश्नावली 10.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो। ये क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प टाइप का है, इसलिए मैं पुस्तक में ही बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है। चित्र में यदि ओ ए बराबर है ओ डी के, ये ओ ए किसके बराबर है, ओ डी के। ठीक है, और ओ भी बराबर है ओ सी के। ओ भी बराबर है ओ सी के। देखो लाइन खींच दिया। ठीक है, एक लकीर यानी इस भुजा के बराबर है और दो लाइन इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है कर कर हमें पूछ रहा है। तो देखो त्रिभुज ए ओ सी देखो ए ओ सी। ठीक है, उसके बाद सर्वांग सम है त्रिभुज बी डी ओ के। तो देखो ए ओ सी ऐसे हुआ है ना, पहले दो लाइन है और उसके बाद देखो बी डी ओ। देखो तो बी डी ओ, तो इस तरफ तो लाइन नहीं आ रहा है, डबल लाइन, यानी ये वाला क्या है, रोंग है। ठीक है, गलत है। अब दूसरा वाला देखो त्रिभुज ए ओ सी, उसके बाद सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ बी के। डी ओ बी देखो इस तरफ से भी दो लाइन आया था, इस तरफ से भी दो लाइन आ रहा है, उसके बाद फिर एक लाइन वाले में चला जा रहा है, यानी ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, समझ गए क्या। अब देखो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। त्रिभुज सी ए ओ ऐसे आया है ना। तो अब देखो सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ डी के, बी ओ डी, तो ये वाले में इस तरफ चला गया और ये वाले में इस तरफ चला गया, तो ये वाला भी क्या है, रोंग है। समझ गए क्या। इसमें हम बस बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो ये दूसरा वाला कथन सत्य है हमारा। ठीक है, समझ गए। दूसरा, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य फिर से बताना है हमें। तो इसमें देखो इसका मान को मत देखो, मान को भी देखकर बनाएंगे तब भी बन जाएगा। इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसमें देखो ये ए से बी गया, इसका मान कितना है, 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी, उसके बाद बी सी, तो बी सी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये तो नहीं है 4 सेंटीमीटर, यानी ये फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला त्रिभुज ए बी सी तीनों में है इसके, फर्स्ट में तो ए बी सी तो सही ही है। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज पी ओ पी आर को देखो, क्यू पी आर, तो क्यू पी आर, तो देखो ए से बी गया तो इसमें देखो क्यू से पी गया देती है, तो ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, क्यू पी आर, तो क्यू से पी गया तो उसके बाद पी से आर गया, तो देखो इस तरफ तो नहीं है 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला भी रोंग है। ठीक है, ये 3.3 का है, इसको एक लाइन मान लेते हैं, ये भी एक लाइन हो जाएगा 3.3। और उसके बाद 3 सेंटीमीटर वाले को दो लाइन ले लेते हैं और ये होगा दो लाइन। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर वाले को लेते हैं 3 लाइन। समझ गए क्या इतना। एक लाइन देखो ए बी का मान ये देखो एक है। ठीक है, इसका मान भी तो एक है। ठीक है, और मतलब एक लाइन खींचे हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा और ये ए से भुजा किसके बराबर होगा, इस क्यू आर के बराबर होगा, और ये बी से किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, अब देखो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है पूछा है। तो देखो हमने एस वाले पढ़े हैं, एस पढ़े हैं, फिर ये वाला नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, कसौटी नहीं है पूछा है, तो ये वाला हमारा क्या है, नहीं है। ठीक है, ए वाला, ट्रिपल ए वाला। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुजों की सर्वांग सम होने के लिए दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त कम से कम संगत अवयव का समान होना आवश्यक है। तो देखो तीन ऑप्शन दिया है, कोई संगत भुजा बराबर ना हो बोला है, कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो, और तथा तीसरे संगत कोण बराबर हो। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है, कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में कोण बी बराबर है कोण सी के, ये कोण बी बराबर है कोण सी के बोला है। ठीक है, और तथा बी डी बराबर है बी डी और सी डी क्रमशः इनके समद्विभाजक है। ये बी डी और ये सी डी क्या है, इसके एक कोण बी के और कोण सी के समद्विभाजक है बोला है। तो ए बी
अनुपात ए सी क्या होगा बोला है, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। बराबर तो क्या है, एक एक बराबर है, तो यानी एक ही हमारा क्या है, 1:1 ही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न त्रिभुजों को युग्मों को देखकर बताइए कि प्रत्येक चित्र में कौन सी सर्वांग समता की कसौटी लगी होती है, कहकर पूछ रहे हैं हमें। यानी कौन सा प्रमेय लगा है हमें इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बस बताना है, हमें हल नहीं करना है। ठीक है, बस बताते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, इसमें देखो एक भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये इसके बाद समकोण है, उसके बाद फिर भुजा है। तो इसमें देखो ए, ए वाले में देखो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसके सामने वाला कहा होता है, कर्ण होता है ना, कर्ण होता है। तो इसमें देखो समकोण कर्ण भुजा वाला क्या लग रहा है, इसमें नियम लग रहा है। तो समकोण कर्ण भुजा वाला क्या होता है, आर एच एस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समकोण समकोण कर्ण भुजा होता है। ठीक है, पहले का आंसर क्या है, आर एच एस समकोण कर्ण भुजा वाला लग रहा है नियम इसमें। ठीक है, समझ गए क्या, देख लो इसमें क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, उसके बाद क्या होता है, नीचे वाला उसका भुजा है। तो इसमें भी वही तो लगा है, बस इसमें क्या है, उल्टा पुल्टा कर दिया है त्रिभुज को। ठीक है, तो ये वाला भी समकोण है, उसके सामने वाला देखो 2 लाइन बता भी दिया है, कर्ण है, उसके बाद ये वाला भुजा है। तो क्या कौन सा नियम लगेगा, आर एच एस समकोण कर्ण भुजा वाला। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाला भुजा इसके बराबर है, और बीच वाले में देखो एक आमने सामने वाला कोण भी बराबर है। तो इसमें कौन सा लग रहा है, भुजा कोण भुजा वाला नियम लग रहा है। ठीक है, भुजा है, उसके बाद कोण आ गया, उसके बाद फिर भुजा आ गया। तो भुजा कोण भुजा क्या होता है, एस ए एस, एस ए एस नियम। समझ गए, भुजा कोण भुजा। ठीक है, दूसरा का समझ गया इतना क्या। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तो देखो तीसरा में कैसे नियम लग रहा है, इसमें देखो ये फर्स्ट वाला देखो, एक कोण है, उसके बाद क्या है, ये भुजा है, उसके बाद फिर कोण है। तो कौन सा नियम लग रहा है, सिंपल से देख कर समझ गए होगे, फिर कोण फिर भुजा, उसके बाद फिर डबल कोण, इसमें देखो दर्शा दिया है। तो ये कौन सा लगा है, कोण यानी ए, उसके बाद भुजा एस, उसके बाद फिर कोण, तो यानी ए एस एस, ए एस ए। ठीक है, कर्ण कोण भुजा कोण। ठीक है, तीसरा हम देख कर बता सकते हो। ठीक है, कौन सा नियम लग रहा है इसमें करके। ठीक है, देखो चौथा देखते हैं आप, इसमें कौन सा नियम लग रहा है। देखो ये कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के, एक कोण है, उसके बाद फिर कोण है ना, कोण, और ये इस कोण के बराबर है। तो कोण कोण और ये भुजा, तो कौन सा लग रहा है इसमें, ए ए एस, कोण कोण भुजा। ठीक है, इसमें चौथा वाला में कौन सा नियम लग रहा है, कोण कोण भुजा वाला नियम लग रहा है। ठीक है, अब पांचवा में देखो, तो पांचवा में देखो ये भुजा इसके बराबर है, और ये वाला भुजा नीचे वाले के बराबर है, और ये वाला भुजा इसके बराबर है। यानी तीनों भुजा क्या है, बराबर बराबर है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, एस एस एस, भुजा 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 नियम लगेगा। ठीक है, समझिए क्या, इसमें बस हमें 6 वाले क्वेश्चन में बस बताना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, सातवां क्वेश्चन से हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है।